हाय कैप्रिकॉन्स, चलो क्विकली चेक करते हैं कि आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या आता है। 3 शफल्स करते हैं एंड उसके बाद आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालते हैं। शफलिंग के समय आप लोगों को ध्यान देना है एंड अगर उसके बाद भी रेजोनेट नहीं होती है, 1-2 मिनट की सुन लो, उसके बाद भी नहीं होती है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं होगी, आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। अदरवाइज सपोर्ट माई चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में इस बार। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब ये है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, ऐसा लगता है आप लोगों के इन कार्ड्स को देख के कि आप लोगों ने कोई न्यू बिगनिंग करी है अपने फाइनेंसेस पे, या फिर न्यू बिगनिंग करी है अपनी लव लाइफ में, या फिर किसी भी अपने एस्पेक्ट में, अपने लाइफ के एस्पेक्ट में आप लोगों ने न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी है, ठीक है। इस न्यू बिगनिंग में क्या हुआ है कि आपने एक एक्शन लिया है अपने करियर, अपने फाइनेंसेस को लेके, आई गेस। एंड आई थिंक उस करियर को लेके या उस फाइनेंसेस को लेके आई गेस आपको लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हो जाएंगे करियर में अपने, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फाइनेंशियल गेन हो सकता है। तो इस हिसाब की आपकी इस में थिंकिंग चल रही है एंड इसीलिए ही शायद आपने वहाँ पर न्यू स्टेप लिया है। यस, फाइनेंसेस पे आपने न्यू स्टेप लिया है एंड मुझे ऐसा लगता है चाहे वो किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में, आप कुछ भी, लव लाइफ हो या कुछ आप कोई फॉरेन में आप शिफ्ट हो रहे हो या कोई न्यू स्किल सीखी हो, न्यू लर्निंग स्किल सीखी हो, मतलब जो भी हो सकता है, आपको लगता है कि वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस देगा, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, आप अपनी पावर्स में बहुत स्ट्रांगली आ सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ही 9 ऑफ कप्स आया है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी यही बताता है कि आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आने चाहते हो और आपको कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में देखते हो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो आपका फ्यूचर है, जो आपने ये स्टेप लिया है, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं या फाइनेंशियली कुछ रिस्क लिया है, तो ये आपको फ्यूचर में ना अबंडेंस देगा। मतलब आई गेस आप अभी तक इस थिंकिंग में हो कि अगर हम इसमें काम करते हैं, अगर हम इसमें प्रोग्रेस करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो आपने अभी स्ट्रगल नहीं देख रहे हो, अभी हार्डवर्क नहीं देख रहे हो, आप अभी सिर्फ ये देख रहे हो अपना फ्यूचर सिक्योर होते हुए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें अगर मैंने फोकस करा ना अपने फाइनेंसेस पे, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फॉर्च्यून दे देगा। मैं, आप खुद को इमेजिन कर रहे हो एक बहुत बड़े घर पे कुछ अपना बना रहे हो, एंड आप अपनी फैमिली को अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हुए देख रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो, आप इस फ्यूचर में खुद को ऐसे देख रहे हो प्रेजेंटली कि आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो, अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आने वाले हो। आगे का कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आई गेस आपको अभी रिसेंटली ही कुछ मनी गेन हुई है, या आपको आइडिया लग चुका है कि अब आपको मनी गेन हो सकता है, या फिर कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जिस हिसाब से आप अपने फ्यूचर में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अबंडेंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस, उस हिसाब से अभी आपको उतना गेन नहीं मिल रहा है, पर जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है एंड इस वजह से आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर मुझे ऐसा लगता है किसी किसी को फाइनेंशियल गेन भी हुआ होगा, कैप्रिकॉन्स किसी किसी कैप्रिकॉन की हो सकती है कि जिस हिसाब से आप सोच रहे थे उस हिसाब को आपको अबंडेंस नहीं मिला है, उस हिसाब से मनी नहीं मिली है, लेकिन मिल ज़रूर रही है। या तो आप सोच रहे होंगे कि जो आप अपने फ्यूचर में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर में जो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, वो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग इसमें जा रही है कि ये सब ख़राब ना चला जाए, जो हमने इतना सोचा है ये सब ख़राब ना चला जाए, ऑल्दो आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हो, ठीक है। सो आपकी थिंकिंग यही चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव भी हो रहे हो कि आपको कहाँ अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को गिविंग रखनी चाहिए। तो हो सकता
है फ्यूचर में आप किसी पाथ को छोड़ते हुए भी देख रहे हो। ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप पे ऑप्शंस बहुत होंगे एंड आपको एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। कंप्लीट ऐसे होंगे वो पर्सन जो आपको कंप्लीटली एक डिवाइन सोलमेट की तरह लगेंगे। आपको लगता है कि वो बहुत खुश रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप किसी ऐसे पर्सन को छोड़ते हुए भी जा रहे हो, या फिर आपने छोड़ दिया है या छोड़ते हुए जा रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ से प्रॉपर गिविंग एनर्जीज नहीं मिली है कैप्रिकॉन्स। एंड आई थिंक आपको लगता था कि आपको स्टेबिलिटी, मैरिज एंड हैप्पी, मतलब सब कुछ अच्छे से हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में ना आपके पास बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं एंड वहाँ पर ना आप एक पाथ को, एक करियर को या फिर एक लव लाइफ को चूज़ करना चाहते हो जो आपको एकदम आई गेस आपके लिए वो बिल्कुल ठीक डिसीजन होगा, क्योंकि आगे जाके ना आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हो। तो मुझे लगता है आप स्ट्रांगली, आपको पता है कि आपको आपके लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए, क्या चीज़ें हैं जहाँ पर आप एक्शन लोगे तो आपके लिए ठीक होगी, अबंडेंट होगी। ठीक है, सो आप आगे जाके फ्यूचर में अगर इंडिसाइसिव हो भी रहे हैं तो आप एट द एंड आपको जो आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जीज़ को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप छोड़ते हुए दिख रहे हो एंड अपनी एनर्जीज़ में ना बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स खुद जो निकले थे वो ये थे, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड ये बॉटम ऑफ द डेक था। तो इसके बीच में कुछ भी सिनेरियो आता है कैप्रिकॉन्स, आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन यही रहेगी कि आप करियर पे आपने मूव ऑन करा है, खुद को स्टेबिलिटी, खुद को या तो आप वॉक कर रहे हैं, मतलब खुद को या तो आप फिट बना रहे हैं, अपने ऊपर काफ़ी काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये एस्पेक्ट करियर में नहीं है एंड ओवरऑल सिचुएशन में देखा जाए तो आपको पता है कि ये जो जहाँ पर आपने अभी फोकस करा हुआ है ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकता है एंड आपको जो भी आपकी विशेस है वो फुलफ़िल हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके इनर थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए। थ्री ऑफ कप्स, इट सेज कि थ्री ऑफ कप्स तब आता है जब सेलिब्रेशन हो, कुछ किसी चीज़ को आप रिवॉर्ड आपको मिला हो तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई वेडिंग हो आसपास, आपके घर में कोई वेडिंग हो, या फिर आपको कोई वेडिंग ऑप्शन आ सकता है, कोई आप पे बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है जो आपको वेडिंग के लिए पूछ सकते हैं आगे जाके फ्यूचर में, या फिर आपके तरफ क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो आई गेस आपकी तरफ कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहाँ पे आपको मनी गेन हो सकता है और आप बहुत हैप्पी हो सकते हो कि जो भी आपने अपने लिए अब चूज़ करा है वो काफ़ी अच्छे से आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। या तो आपके आसपास कोई ऐसे आप मैरिजेस का बहुत देख रहे होंगे या फिर मैरिज बहुत देख रहे होंगे, आपको कहीं से मैरिज का बुलावा भी आ सकता है, तो वही सेलिब्रेशन में जाते हुए आप लोग मुझे इस समय दिख रहे हैं। जजमेंट, द डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके कैप्रिकॉन्स, तो आगे जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे आए हैं, जजमेंट, द डेविल, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको एक जजमेंट मिली है, या तो आपकी तरफ कोई पार्टनर आ सकते हैं जो आपको स्टेबिलिटी दें, आपको एक एम्पावरमेंट दें, या फिर आप ऐसे पर्सन से ऑलरेडी डील कर रहे हो जिससे मुझे लगता है कि आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, बट मुझे ऐसा लगता है कोई एक्शंस नहीं हो रहे हैं वहाँ पे। 5 ऑफ सोल्स, तो ये कोई ओल्ड पर्सन भी हो सकते हैं, पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है। आई गेस द हेरोफेंट आया है तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस आपको उनसे है कि आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज देंगे, बट आई गेस ये आपको फुलफिलिंग नहीं कर रहा है, वो आपको एक कंप्लीट कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर कमिटमेंट देने में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। एंड आई गेस इन फ्यूचर आप यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो, कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि ये आपको एक कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज इस पर्सन में स्टक है, आपको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी देंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि स्टेबिलिटी वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, सो आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ चुके हैं एंड आने वाले समय में जब आप लेट गो कर देंगे, अगर आप देखो आपको खुद से पूछना होगा कैप्रिकॉन्स कि क्या आप रेडी हैं एक न्यू रिलेशनशिप के लिए, एक न्यू पर्सन के लिए, क्या आप वो सब चीज़ें फिर से देख पाओगे, क्या अपने आप को स्ट्रांगली वहाँ पे रख पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉन्स कि आपकी एक लव लाइफ में एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं,
एंड सामने वाला पर्सन उस एक्सपेक्टेशंस को कैरी कर सकता है या नहीं, ये आपको समझने में थोड़ी सी या तो प्रॉब्लम हो जाती होगी। एंड आप एक्सपेक्टेशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखते होंगे ये तो आपको ही पता होगा, बट आई गेस आप मैरिज, कमिटमेंट ये सब चाहते ही होंगे। एंड आप खुद सोचो कि आपसे, आपके साथ कोई पर्सन है आपके लिए, आपको कोई ऑफ़र दे एंड एग्जैक्टली सेम ट्रीट करे कि कैप्रिकॉन्स हमें तो तुमसे शादी करनी है, मैरिज करनी है, ये है वो है, तो आपको भी थोड़ा सा हेजिटेट होगा कि लेट मी नो यू, राइट, थोड़ा सा मुझे समझने दो, तुम्हें थोड़ा सा जानने दो, पहचाने दो। तो सेम आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि अब जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा या नेक्स्ट जो पर्सन होगा, क्या वो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को झेल पाएगा या झेल पाएगी, ठीक है। एंड तब आपने अपनी लाइफ में आपको बैलेंस मिल सकता है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो कि बताते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टेम्परेंस, मैरिज ऑल्सो, ठीक है। सो अब आपको पता चल गया है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना किस चीज़ को कितना झेलते हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी चेंज हो चुके हैं, बहुत चेंज पर्सन हो चुके हैं। एंड अब आपको पता चल गया है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आपको लेट गो करना है उस पर्सन को, उस सिचुएशन को, जहाँ पर पहले तो आपको खुद को पूछना है कि क्या मैं रेडी हूँ नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने के लिए। एंड वहाँ पर आपको काफ़ी मॉडरेट थिंकिंग रखनी है, काफ़ी बैलेंस लेकर चलना है। एंड मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में आप काफ़ी मैच्योर भी होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जब आप इस पर्सन को लेट गो कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको, मुझे लगता है कि फील होता है कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपकी तरफ आएंगे, बट आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। हो सकता है ये पर्सन आपको ऑफ़र दे सकते हैं, हो सकता है आपको कमिटमेंट के लिए पूछ सकते हैं, एंड आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आ जाओ, आपकी तरफ एक चेंजेस आएँ एंड आपकी तरफ एक बैलेंस भी आ सकता है, जो कि इन कार्ड से मुझे कम्प्लीटली दिख रहा है, ठीक है। सो आपकी तरफ चेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन आई गेस आपको थोड़े से डाउट्स हैं इस पर्सन में जो आपकी तरफ आ सकते हैं, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ऑलराइट। ये आपको मैरिज के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पूछ सकते हैं, बट आई गेस आपको थोड़ा सा सोच समझने की ज़रूरत है इस चीज़ में। चलिए, ओके। सो जो मनी गेन है, आपको बहुत स्लो मनी गेन हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से एंड 3 ऑफ पेंटिकल से। आने वाले समय में शायद मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे इस एनर्जीज को स्ट्रांगली रखना है। राइट नाउ यू आर इन दिस एनर्जी, द हर्मिट। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग, ऑल्दो देखो डीप डाउन आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, द हर्मिट हो, कि सब ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। डीप डाउन ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है आप लोगों की, एंड डिवाइन इज सेइंग कि ओवर थिंकिंग मत करो, जैसे चीज़ें चल रही है उनको चलने दो। लेकिन जो आपकी आउटर आउटर जो आपकी स्किन है, जो आप सब लोगों को दिखा रहे हैं, आप खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए। आप नहीं चाहते कि 10 साल बाद आके आप किसी को भी हाथ फैलाओ कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप ऐसे पर्सन नहीं लग रहे हैं। तो आप काफ़ी अपने फाइनेंसेस पे फोकस करते हुए खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में आप लोग इस समय लगे हुए हैं, एंड इसी वजह से आपकी जो थिंकिंग है वो कम्प्लीटली फाइनेंसेस में, अपनी ग्रोथ पे, कुछ नया सीखने में, या फिर इन चीज़ों में आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुकी है कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। सो ये आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन है जो अभी निकली है। अभी रुको, आप लोगों के लिए मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ, एंड उसके बाद हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल सिचुएशन कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए इस समय निकली है। सो ये इस कार्ड से हम क्लैरिफाई करते हैं फाइनल। आई गेस आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आई गेस आपके पास मनी भी आ रही है। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स आता है ना गाइस, तो यही बताता है कि आपके पास मनी आ रहा है, आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो। मतलब आपको पता है, आप कोई भी स्टेप ले रहे हो तो आपके लिए वो अच्छा रहे, आपके लिए वो एक कंप्लीट सक्सेस की ओर आपको लेकर जाए। तो स्टेप बाय स्टेप यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। आपको पता है कि अगर आप इस पर काम नहीं करोगे तो कैसे प्रोग्रेस करेगा, तो आप आंख बंद करके लगे हुए हो। बट अगर जो और कार्ड्स आए थे, अनदर एस्पेक्ट अगर हम देखें तो आपका कहीं ना कहीं माइंड आपकी लव लाइफ में भी स्टक है,
कि क्या आपको वो एक स्टेबल पार्टनर कभी कोई मिलेंगे तो कौन मिलेंगे। आई गेस आपको यहाँ पर इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली अपनी लव लाइफ में तो अभी इतना मत लगाओ। अभी खुद को इम्प्रूव करने में लग जाओ एंड फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है पाथवे। सो गाइस, इस कार्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ एंड ये आपकी तरफ जो पर्सन इंटरेस्टेड है ना, आपको बहुत देख रहे हैं, आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जीज है, ये कौन पर्सन है, आपकी तरफ कौन आ रहे हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई रिपीट, ये जो रीडिंग है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, उसको देखो एंड आपको सब पता चल जाएगा आपकी लव लाइफ में अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, कौन इंटरेस्टेड है। ऑल राइट, सो दैट्स इट, ये आपकी रीडिंग थी। चलो उधर आ जाओ और वहाँ देखते हैं।